हेलो मेरे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम फिर से देखने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का जो चैप्टर नंबर आपका 3 चल रहा था, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके जो है हमने 7 क्वेश्चन करा चुके हैं। आज देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से हम इसको भी देख लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए बता दूं, अगर आप चैनल पर कोई भी अगर नए आए हो तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं, आप थोड़ा सा हम पर बिलीव कर करके इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, विश्वास बनाए रखिए। मैं गारंटी लेता हूँ हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये इसमें दे रखा है 10 अपॉन में एक्स प्लस वाई, प्लस में दे रखा है 1 अपॉन में एक्स माइनस वाई इजकल टू 4, कॉमा में कितना दे रखा है 15 अपॉन में एक्स प्लस वाई माइनस का 5 अपॉन में एक्स माइनस वाई इजकल टू माइनस का 2। ठीक है, ये दे रखा है तो यहाँ लिख लेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन पहले। ठीक है बेटा, यहाँ लिखने के बाद जो दे रखा है उसको लिख लेंगे, कितना दे रखा है 10 अपॉन में एक्स प्लस वाई दे रखा है, 10 अपॉन में एक्स प्लस वाई लिख लिया, प्लस में कितना दे रखा है आपका 2 अपॉन में एक्स माइनस वाई दे रखा है, और इजकल टू आपका कितना दे रखा है, ये 4 दे रखा है। ठीक है, अब एक काम करिए, जब ये बटे में आपका एक्स माइनस वाई दे रखा है, क्या दे रखा है एक्स माइनस वाई दे रखा है, और यहाँ पर आपका 5 दे रखा है। ठीक है, ये दो तरीके से हो सकता है, या तो ये एक्स प्लस वाई है और यहाँ पर क्या दे रखा है आपका एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई को यू मान सकते हैं जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में माना था, और एक्स माइनस वाई को क्या मान सकते हैं हम, बी मान सकते हैं। चलिए मान ही लेते हैं। ठीक है, तो चूंकि मैं यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स प्लस वाई, क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई इजकल टू क्या मानेंगे हम, यू मान लेंगे, और एक्स माइनस वाई बराबर हम क्या मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। ठीक है, ये जब मान लिया है, अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, इसकी जगह पर रख देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 अपॉन में यू, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा 2 अपॉन में एक्स माइनस, यानी कि इसकी जगह क्या माना है हमने, बी माना है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा इजकल टू कितना चल रहा है आपका 4। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आपकी क्या होगी, समीकरण 1 मान लिया हमने। अब इसको लिख लेंगे जैसे आपका जो क्वेश्चन अगली वाली क्या दे रखा है आपका 15 बटे में कितना दे रखा है एक्स प्लस वाई दे रखा है, इसको भी नोट कर लेते हैं। हाँ लिखेंगे 15 बटा में आपका कितना दे रखा है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई को क्या माना है हमने, यू माना है, तो यहाँ यू हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। 15 यहाँ पर कितना दे रखा है 5 दे रखा है, बटे में एक्स माइनस वाई की जगह क्या माना है, बी माना है, इजकल टू आपका कितना चल रहा है माइनस का 2। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब समीकरण 2 मान लिया, यहाँ देखिए 5 है और यहाँ कितना है 2 है। ठीक है, यहाँ आपका 15 है, यहाँ पर 10 है। अगर मान लो यहाँ पर 2 से गुणा करा रहे हैं तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ कितने से करा दें 5 से मल्टीप्लाई करा दें, या हम क्या करें इसमें, यहाँ पर 5 से कराएंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ कितने से करा दें हम 2 से करा दें। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 में, यहाँ लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 में 5 से, तथा समीकरण 2 में कितने से कराएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से गुणा करने पर, क्या करेंगे, गुणा करने पर। ठीक है, अब देखिए जब गुणा करने पर लिख दिया आपका क्या हो जाएगा, जैसे हमने बोला है वैसे आपको गुणा कर देना है। कैसे करना है, यहाँ पर यहाँ पहले जो समीकरण दे रखे इसमें 5 से मल्टीप्लाई करानी है, तो 5 नहीं कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, सॉरी 10 पंजे कितना होगा आपका 50 होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 50 आ जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे हम 50 हो जाएगा। ठीक है, बटे में आपका क्या चल रहा है, यू चल रहा है, यू लिख लेंगे, प्लस में आपका कितना हो जाएगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका 10 अपॉन में बी हो जाएगा, और इजकल टू आपका कितना देखा है 4 चल रहा है। ठीक है, अब इसमें भी क्या करेंगे, हमारा इसमें कितने से करा रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 15 दूनी कितना हो जाएगा आपका 30 यू हो जाएगा, 30 बटा आपका यू हो जाएगा, माइनस में आपका 5 दूनी कितना होगा 10 हो जाएगा, 10 बटा आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, इजकल टू में यहाँ पर देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, यहाँ देखिए 5 चौक कितना होगा आपका 20 हो जाएगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होती है, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब देखिए 10 बटा बी आपका 10 अपॉन बी, ये दे रखा है, ये प्लस का ये माइनस का है। जब विपरीत चिन्ह होता है तो हमने बताया क्या होता है, जोड़ने पर लिखेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ने पर, जब जोड़ने पर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा आपका 10 20 से 10 भी कट जाएगा, ये कट गया,
बच्चा क्या आपका यहाँ पर बचा है 50/u, और प्लस में आपका कितना हो जाएगा 30/u हो जाएगा, 30/u हो जाएगा, ठीक है, 30/u हो जाएगा। और इक्वल में आपका कितना चल रहा है 20, और प्लस में कितना हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए आपका क्या चल रहा है u बटे में है, और यहाँ पर 2 u बटे में है, ठीक है। जब दोनों का हर समान होता है उसको लिखते हैं हम बेटा कितनी बार, एक बार लिखते हैं। तो इधर देख लेंगे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका u को लिख लेंगे एक बार, और ऊपर क्या हो जाएगा आपका 50 + 30 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 50 + 30 लिख लेंगे। इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बेटा 20 + 4, यहाँ पर कितना है 4, 4 दे रखा है, 20 प्लस ये दे रखा है, तो 20 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। समझ में आ गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 50 और 30 कितना हो जाएगा आपका 80 बटा यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा। इक्वल टू में आपका कितना बचेगा 16 बचेगा, ठीक है। 16 बचेगा, 4 से काट लेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 यहाँ पर हो जाएगा, और बटे में यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर कितना चल रहा है, यहाँ पर यू चल रहा है बेटा, क्या चल रहा है यू। तो 80 बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका यू हो जाएगा, ठीक है। इसके बटे में 1 मान करके मल्टीप्लाई कराएंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 80 एकम 80 को 16 यू हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 16 यू हो जाएगा। इक्वल टू आपका 80 एकम कितना होगा 80 हो जाएगा। क्लियर हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए अगर u की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका 16 मल्टीप्लाई में दे रखा है, उधर जाके किस में जाएगा बटे में जाएगा जाकर, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 80 बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौक 64, 16 पंजे कितना होता है आपका 80 होता है, तो 16 एकम 16 हो जाएगा, 16 पंजे कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। तो u बराबर आपको कितना आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। u किसको माना था हमने x + y को माना था, x + y को, तो यहाँ क्या लिख देंगे x + y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब समीकरण 3 आपको लिए मिल गई। अब करना क्या है, u का मान जो है हम किस में रख देंगे, मान लो समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे u का मान समीकरण 1 में, क्या लिखेंगे u का मान समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण 1 में रखेंगे जाकर के, तो u की वैल्यू u की जगह कितना रखेंगे हम 5 रख देंगे आगे, तो आपका कितना हो जाएगा 10 बटा यहाँ पर 5 हो जाएगा। और प्लस में आपका कितना होगा 2 में b होगा। इक्वल टू में आपका कितना दे रखा है 4 चल रहा है, ठीक है। अब करना क्या होगा, इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा। प्लस में आपका यहाँ पर 2 बटा कितना होगा b होगा। इक्वल टू कितना चल रहा है 4 चल रहा है। अब देखिए करना क्या, ये प्लस का आपका 2 है, उधर जाके किस में पहुंचेगा जाकर के माइनस में पहुंचेगा, तो आपका यहाँ कितना हो जाएगा 2 में b। इक्वल टू में कितना हो जाएगा 4 माइनस का 2 हो जाएगा जाकर के, ठीक है। 4 माइनस से कितना जाएगा 2 जाएगा, कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा 2 में b इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 बचेगा, ठीक है। इसके बटे में 1 मान करके क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। यहाँ पर 2b इक्वल टू 2 एकम कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर b की वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई में जो भी संख्या होती है बराबर में जाके कहाँ जाती है बटे में जाएगी जी, तो आपका कितना हो जाएगा 2 में 2 हो जाएगा, 2 एकम कितना होगा 2 हो जाएगा। b इक्वल टू कितना आएगा 1, ठीक है। अब देखिए b किसको माना था हमने, x माइनस वाई को माना था, तो यहाँ लिख लेंगे एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा आपका 1। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब देखिए जब समीकरण 4 आपके लिए प्राप्त हो गई, अब करना क्या होगा, यहाँ लिख लेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 से, क्या लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 से, ठीक है। समीकरण 4 से लिखेंगे, समीकरण 3 आपकी दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये दे रखी है x + y, यहाँ लिखेंगे x + y इक्वल टू दे रखा है 5, और ये कितना दे रखा है आपका x माइनस वाई बराबर दे रखा है आपका 1, ठीक है। अब ये निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए विपरीत चिन्ह है आपका, तो क्या हो जाएगा जोड़ने पर लिखेंगे, यहाँ पर जोड़ने पर, ठीक है। अब जोड़ने पर कर दिया तो क्या हो जाएगा 22 से 22 कट जाएगा, आपका x कितना हो जाएगा आपका बेटा 2x हो जाएगा। इक्वल टू 5 कितना होगा 6 होगा। x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 6/2, 2 एकम 2, 2 3 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर आपका जो निकल के आएगा बेटा कितना आएगा 3 निकल के आएगा। x की वैल्यू आपके लिए कितनी मिल गई 3 मिल गई, ठीक है। अब निकालनी किसकी, हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण 3 में रख दें या समीकरण 4 में रख दें, किसी एक समीकरण में रख सकते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे हम x का मान समीकरण
3 में, किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे जाकर के। 3 आपकी ये दे रखी है तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर 3 दे रखा है तो x की जगह कितना रख देंगे, 3 रख देंगे। x की जगह पर 3 रख करके कितना हो जाए, 3 प्लस वाई, 3 प्लस कितना हो जाएगा आपका y हो जाएगा, इजकल टू कितना दे रखा है आपका 5, ठीक है 5 हो जाएगा। अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो आपका 5 चल रहा है, ये प्लस का 3 है, उधर जाके किस में पहुंचेगा, जाकर के माइनस में पहुंचेगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बाई इजकल टू आपका कितना आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई आपके लिए, बाई की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 था वो भी क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर वीडियो में आपको अच्छा लग रहा हो और मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलिए और अपने दोस्त भाई और बहन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलो, जिससे कि उनकी भी तैयारी हो सके। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मांगता हूँ, सिर्फ यही मांगता हूँ, सिर्फ आप लोग हमें थोड़ा सा सपोर्ट करिए और अपना प्यार बनाए रखिए, जिससे कि मैं और ज़्यादा आपके लिए बढ़िया कंटेंट ला सकूँ, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लें, फिर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। चलिए आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यहाँ पर दे रखा है 2/√2 प्लस में दे रखा है 3/√y इजकल टू कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। यहाँ दे रखा है दूसरी समीकरण में 4/√x माइनस का 9/√y इजकल टू माइनस का 1, ये दे रखा है। इसको भी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये जो दे रखा है 2/√2 दे रखा है, ठीक है। और प्लस में आपका कितना दे रखा है, 3/√y दे रखा है, ये लिख लिया। इजकल टू कितना दे रखा है आपका, 2 दे रखा है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब जब समीकरण 1 मान ही लिया है, इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4/√x हो जाएगा और माइनस में कितना होगा आपका 9/√y हो जाएगा। इजकल टू कितना दे रखा है आपका माइनस का 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब जब समीकरण एक बार समीकरण 2 प्राप्त हो गई, अब करना क्या हमें, एक या तो y वाला पद बराबर कर लो या तो x वाला कर लो। तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर कितना है 3 है। अगर समीकरण 1 में हम कितने से मल्टीप्लाई करा दें, 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो आपका 9 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा कराने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में कितने से गुणा कराएं, 3 से, तो 3 से गुणा करने पर, ठीक है। जब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ हो जाएगा 3 दूनी कितना होगा आपका 6 हो जाएगा, 6 बटा आपका यहाँ पर हो जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में आपका कितना हो जाएगा 3 3 9, फोन में कितना होगा √y इजकल टू कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई नहीं करानी होगी क्योंकि अब आपका दे रखा है 4/√x माइनस का 9/√y इजकल टू माइनस का 1 दे रखा है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब समीकरण 3 प्राप्त हो गई तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व समीकरण 3 से लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 व समीकरण, अब लिख लेते हैं यहाँ पर कितना दे रखा है आपका 4 दे रखा है आपका √x दे रखा है और माइनस में कितना दे रखा है आपका 9/√y दे रखा है, ठीक है। इजकल टू कितना दे रखा है आपका माइनस का 1 दे रखा है तो -1 लिख लिया है। ये समीकरण 3 आपकी ये दे रखी है 6 कितना दे रखा है, 6 दे रखा है √2, तो यहाँ लिख लेंगे 6/√2 और प्लस में आपका कितना दे रखा है 9/√y इजकल टू आपका कितना है 6 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आपका विपरीत चिन्ह, तो इससे ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा बेटा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, जोड़ने पर हो जाएगा, क्योंकि विपरीत चिन्ह जब होता है तो आपका क्या हो जाएगा, जोड़ने पर, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 4/√x प्लस में कितना हो जाएगा आपका 6/√x इजकल टू कितना होगा माइनस का 1 प्लस का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 1 प्लस का 6, प्लस का जब बड़ी संख्या दे रखी है तो आपका प्लस का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा आपका, इनका देखिए रूट डिनोमिनेटर क्या आपका बराबर √x, यहाँ पर भी √x यहाँ पर भी है, तो √x को लिख लेंगे एक बार, इसको √x को एक बार लिख लेंगे, ऊपर वाली संख्या को ऐड कर देंगे, 4 प्लस कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 4 प्लस यहाँ पर 6 हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा आपका 5, क्योंकि -1 + 6 कितना आएगा निकल के 5 निकल के आएगा प्लस का, 6 4 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, 10 बटा यहाँ कितना होगा √x हो जाएगा
और इजकल टू में आपका कितना चल रहा है 5 चल रहा है। ठीक है, इसके बटे में 1 मान करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5√x। क्या होगा 5√x इजकल टू में आपका कितना हो जाएगा 10 एकम 10 हो जाएगा, 10 एकम 10 हो जाएगा। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब करना क्या, हमें √x दे रखा है, ये ऐसे लिखा रहने देंगे, √x ऐसे लिखा रहने देंगे √x। ठीक है, इजकल टू आपका कितना हो जाएगा 10 बटा यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 एकम कितना होगा 5 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो √x बराबर आपका कितना आ जाएगा 2 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आया 2 निकल के आ गया। अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा √2 निकल के आएगा। ठीक है, x की वैल्यू आएगी √x बराबर कितना आ गया आपका 2 निकल के आ गया। मान लो अगर x बराबर निकालना है तो आपका ये क्या हो जाए 2 का स्क्वायर होगा जाएगा जा करके। जब 2 का स्क्वायर हो जाए 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका ये 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी आपकी कितनी निकल के आएगी 4 निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये जब x की वैल्यू निकल के आ गई हमें निकालनी किसकी होगी, अब y की वैल्यू निकालनी होगी। तो हमें x का मान किसी में रख देंगे जाकर के, समीकरण 3 या समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में। ठीक है, अब समीकरण 2 आपकी जो दे रखी है यही तो है। जब समीकरण 2 में रखेंगे जाकर के x का मान देखिए क्या हो जाएगा जाकर के, यहाँ हो जाएगा आपका 4 अपॉन में कितना होगा x की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 अपॉन में रूट कितना होगा आपका 4 होगा। ठीक है, माइनस में आपका कितना दे रखा है 9 अपॉन में दे रखा है √y इजकल टू कितना है आपका -1 दे रखा है। यही है, सेम लिख लिया, सिर्फ x की जगह कितना रख दिया है 4 रख दिया है और कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है आपका। यहाँ हो जाएगा 4 अपॉन में देखिए √4 दे रखा है, √4 यानी किसका वर्ग होता है 2 का वर्ग होता है। यहाँ पर बाहर कितना निकल के जाएगा 2, माइनस का कितना दे रखा है 9 अपॉन में √y, ये ऐसे ही रहेगा। इजकल टू में आपका कितना चल रहा है -1। यहाँ काट लेंगे 2 एकम 2 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपका 2 माइनस का 9 अपॉन में √y हो जाएगा। इजकल टू में आपका कितना होगा -1 होगा। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब करना क्या है, हमें -9 अपॉन में √y ऐसे ही लिख लेंगे। इजकल टू में आपका देखिए ये प्लस का 2 उधर जाके किसका जाएगा -2 चला जाएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा -1 माइनस का कितना होगा 2 होगा। ठीक है, अब देखिए -9 अपॉन में कितना चल रहा है √y, ये -1 और -2 मिलकर के क्या बन जाएगा -3 बन जाएगा। -3 बन जाए, माइनस से माइनस कट जाएगा आपका, बटे में 1 मानेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3√y इजकल टू कितना होगा आपका 9 होगा। अगर यहाँ से √y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगा आपका 9 अपॉन में 3, 3 एकम कितना हो जाए 3 3 3 कितना होगा आपका 9 होगा। ठीक है, अब ये निकल के आ गया आपका, यहाँ से देखिए √y बराबर आपका कितना आ गया, √y बराबर आपका 3 आ गया। ठीक है, तो अगर यहाँ से y की वैल्यू हम निकालेंगे तो y बराबर आपका कितना निकलेगा जाकर के, y बराबर यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो y का बराबर कितना निकलेगा 3 3 कितना होगा आपका 9, 3 3 कितना हो जाएगा 9। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी y की वैल्यू निकल के आ गई। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो था 9 जो था वो भी क्या होता है, ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे कोई मजेदार शानदार वीडियो, तब के लिए थैंक यू। और हाँ, मैं आपके लिए बता दूं, अगर आप चैनल पर नए आए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू।